नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो होगी आपके 1857 का विद्रोह, फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई या सिपाही म्यूटिनी। इस लड़ाई में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी गई और यही कारण था कि गांधी जी की लीडरशिप में हम लोगों को 1947 में आज़ादी मिली। During the British Raj, there was unrest and discontent amongst the people of India. The Hindu soldiers protested against the addition of Gurkha, Sikh, and lower caste soldiers to their ranks. The use of animal grease on the cartridges of the newly introduced Enfield rifles was the last straw. While loading the rifles, soldiers had to bite off the end of the cartridges. आइए शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का कुछ वो हिस्से जहां पर हम लड़ाई हारे, या वो हिस्से जहां पर हम लोग मजबूत थे, या फिर वो हिस्से जहां से लड़ाई को स्टार्ट किया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं और इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रिटिश शासन ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पॉलिसीज थी उसको लागू करने के लिए, और इस पॉलिसी में जो लोग फंस जाते हैं जैसे कि मजदूर, सिपाही, शिल्पकार, जमींदार, देसी राजे, रजवाड़े, महाराजे, ये सब लोग ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। खासकर ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, और इन्हीं सभी पॉलिसीज के कारण ठीक इसके 100 साल के बाद यानी 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति भारत के अंदर जन्म लेती, जिसका हम नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला हिस्सा या पहली लड़ाई कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं एक एक क्वेश्चन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के सिपाही म्यूटिनी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच रेवोल्यूशनरी फर्स्ट सेक्रीफाइस हिज लाइफ। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में होता है, इस रेवोल्यूशन में सबसे पहली जो अपने प्राणों का बलिदान जो देते हैं, सबसे पहले शहीद जो बनते हैं उनका नाम क्या है? मंगल पांडे। ठीक है, क्या नाम है उनका? मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल की रेजिमेंट का हिस्सा हुआ करते थे, और वहाँ पर एक घटना घटती है, और घटना किस प्रकार घटती है कि आटे में हड्डियों के चूरन की मिलावट, और बंगाल में उस समय शुरू हुए नई एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल, जिसमें कारतूसों को मुंह से छीला जाता था, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिस कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इन राइफल्स और कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया। प्लस में आटे में जो बताया जाता था कि हड्डियों को पीस कर खिलाया जा रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रही थी। और यही कारण था कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सबसे पहले विद्रोह किया, जिस कारण मंगल पांडे को ठीक इसके अगले महीने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिर मंगल पांडे की फांसी के बाद में 6 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो देसी सैनिक थे यानी जो इंडियन सैनिक थे, इनके राइफल्स, इनके शस्त्रों को इनसे छीन लिया गया और इनको सभी को कैद कर लिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। जब लोगों के हथियारों को छीना गया, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि एक सोल्जर के उससे हथियार क्यों छीने गए। यार यही कारण था कि मेरठ के सैनिकों के साथ में जब ये काम हुआ, तो मेरठ के सैनिकों ने जेल तोड़कर क्रांति का आगाज़ किया, और ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गई। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह यानी सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का फर्स्ट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन या पहले स्वतंत्रता संग्राम भी रहा है। 10 मई 1857 को ये लड़ाई मेरठ शहर से स्टार्ट होती है, और इस लड़ाई को मेनली स्टार्ट करने वाले जो थे वो सिपाही थे, और यही कारण है कि इसको हम सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सिविल पॉपुलेशन थी उसने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो सिपाही प्लस सिविल, यही कारण रहा कि हम इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कह सकते हैं। क्रांति के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, यानी ये क्रांति लगभग 2 साल तक चलती है, और 2 साल के क्रांति के बाद में भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका कंपनी रूल 1773 से स्टार्ट होता है और 1857 में आके ये रूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस समय यानी जब क्रांति खत्म होती है 1859 में, तो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करते हुए भारत के अंदर क्राउन रूल यानी ताज का शासन शुरू कर दिया जाता है, और यही कारण था कि भारत में एक नया रूल और नया
एरा देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अब भारत पूरे तरीके से ब्रिटिश का उपनिवेश या डोमिनियन कंट्री बन चुका था। अभी तक तो सिर्फ एक कंपनी ही भारत के ऊपर शासन कर रही थी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द 1857 रिवेलियन, यानी 1857 की जो इतनी बड़ी क्रांति हुई भारतीय इतिहास के अंदर, उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, या ऑल ऑफ दीज, या तो इनमें से कोई एक या फिर ये सभी। चलिए तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसके मेन आपके पॉइंट्स ये हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन इसका हो सकता है, सोशल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, मिलिट्री रीजन हो सकता है। तो एक एक पॉइंट को हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहला आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए टैक्स, और टैक्स काफ़ी हाई हुआ करते थे, जिसमें आम जनता काफ़ी परेशान थी। इसके अलावा ब्रिटेन से बनी हुई सस्ती वस्तुएं भारत में महंगे दामों पर बेची जाती थी, जिससे भारतीय उद्योग पूरे तरीके से खत्म हो रहा था। इसके अलावा उद्योग धंधों का धीरे धीरे बंद होना, और किसका? देसी उद्योग धंधों का, जिससे कि आम जनता बेरोजगार हो रही थी, और इस बेरोजगारी का आलम ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नफरत का जाल फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सहायक संधि, भू राजस्व नीति और व्यवगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति भी हम कह सकते हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट की गई थी। कुछ ऐसी पॉलिसीज ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में होता है, उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, और ये इस चीज़ में चिंगारी का काम भी करते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो चाय और अफीम, कुछ ऐसी प्रोडक्ट थे जिसपे एक अधिकार था। तो इन सभी मामलों में भारतीय जो उद्योग थे वो पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अगेंस्ट में ये विचारधारा भी पनप रही थी कि उनके रहते हुए भारतीय उद्योग धंधे का विकास नहीं हो सकता, और यही कारण रहा कि आम जनता, सिपाही, सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को चलाया, और ये लड़ाई पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी गई। अगर धार्मिक रीजन की बात करें, रिलीजन्स में धार्मिक और सामाजिक के अंदर, तो अंग्रेजों ने कई कानून पास किए जिनमें सिपाहियों को विदेश में सेवा करना बहुत जरूरी था। अगर इंडियन भारत से बाहर यानी समुद्र पार करते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये वो सोचा करते थे। और 1857 से पहले अंग्रेज सिपाहियों, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, अंग्रेज जो सोल्जर्स थे सेना के, उनके लिए विदेश सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक धार्मिक कारण था। दूसरा, नॉट वियरिंग रिलीजियस सिंबल, यानी कोई भी फौजी अपने रिलीजन से रिलेटेड सिंबल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अगर वो पहनेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा रेजिमेंट्स में अलग अलग जाति धर्म के लोगों को भर्ती करना, और आप देख भी सकते हैं आज की डेट में भी भारतीय आर्मी के अंदर आप गोरखा रेजिमेंट, गोरखा होते हैं मैक्सिमम, राजपूत रेजिमेंट हो जाती है, राजपूताना रेजिमेंट हो जाती है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। यानी क्या है, कैटेगरी, स्टेट और रिलीजन के हिसाब से रेजिमेंट्स को बांटा गया है। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा कि उस समय अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक जगह एक ही यूनिट में लाना शुरू कर दिया, जिससे कि धार्मिक भावना फिर से एक तरीके से उठी। क्योंकि इंडियंस जो थे कंजर्वेटिव माइंड्स के हुआ करते थे उस समय, और इंडियंस जो वर्ण सिस्टम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी में डिवाइड रहते थे। इस कारण से भी अंग्रेजों को लगा कि वो उनकी जाति भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इन सब में घी का काम करा एनफील्ड राइफल के आने से। इसके अलावा अंग्रेजों ने सती सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, विधवा पुनर्विवाह सिस्टम, बाल विवाह अधिनियम को पास कर भारतीय रूढ़िवादी कंजर्वेटिव माइंड्स के जो लोग थे उनसे दुश्मनी को एक सीधे सीधे दुश्मनी कर लेना, और रूढ़िवादी लोग जो कि बहुत बड़ा तबका हुआ करता था, यही कारण रहा है कि वो रूढ़िवादी तबका भी 1857 जैसी बड़ी क्रांति में अपना योगदान देता है। इसके अलावा राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें, राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया। और इस बेदखलनामे में सबसे बड़ा नाम आता है आपका अवध, जिसमें वाजिद अली शाह आते हैं। इनको जिस तरीके से इनकी पोस्ट से हटाया गया था, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अनरिस्पेक्टफुल वर्क था। इसके अलावा झांसी की झांसी जबरदस्ती लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी का इस्तेमाल करके छीन लिया गया। इसके अलावा सैन्य कारक में हो सकते हैं, जिसमें भारतीय सिपाही जो थे अपनी कार्य स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसमें उनको कम वेतन दिया जाता था, परिवारों से लंबे समय तक उनको दूर रहना पड़ता था, कई वर्षों तक सेना में नौकरी करने के बाद भी उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, और अंग्रेज जो सोल्जर्स थे उनको वेतन बहुत कम मिलता था, फैसिलिटीज़ कम थी, और यही कारण था कि इंडियन सोल्जर अगेंस्ट में चले गए। और इसी अगेंस्ट में सबसे पहले जो सोल्जर गए उनका नाम था मंगल पांडे। Mangal
Pandey is one of the most famous figures of this uprising who attacked the British regiment. He was later arrested and hanged. This uprising came to be known as the Sepoy Mutiny or the Revolt of मंगल पांडे को 1857. 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है और यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले फांसी जो कि मंगल पांडे को दी गई थी, तो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी यही बनते हैं, पहले स्वतंत्रता संग्रामी भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद में बात करें 1857 की विद्रोह की घटनाएं, तो 1857 की विद्रोह की घटनाएं भारत के किस किस हिस्से में फैली, तो भारत की 1857 की जो क्रांति है ये मेनली उत्तर भारत के मेरठ से स्टार्ट होती है। मेरठ के बाद ये दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली के बाद ये कानपुर, कानपुर के झांसी, झांसी के बाद लखनऊ और इस तरीके से होते हुए बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और सभी इलाकों में फैल जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये गिने चुने ही नाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति को लीड करते हैं। इतने बड़े देश के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में सिर्फ कुछ ही इलाकों में 1857 जैसी बड़ी क्रांति का जन्म हुआ। जैसे Another regiment revolted. 90,000 men from the Bengal army joined the mutiny. After suffering major losses in Kanpur and Lucknow, the British sought the help of the loyal Sikh and Gurkha forces and managed to ward off the army of rebels near Delhi. In response to the mutiny, the British Parliament passed an act abolishing the यहाँ से ये दिल्ली, इसके बाद में ये उड़ीसा और ये बंगाल। यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ इतने ही इलाके में, जितने इलाके में मैंने आपको अभी ये पेन मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ही इलाके में 1857 जैसी बड़ी क्रांति का जन्म होता है। और भारत की इतना बड़ा हिस्सा, यानी ये पूरा नॉर्थ का हिस्सा, पूरा वेस्ट का हिस्सा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा और ये साउथ का हिस्सा, इतने बड़े हिस्से में क्रांति एंटर ही नहीं करती है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के बहुत बड़े हिस्से ने 1857 जैसी बड़ी क्रांति में सिपाहियों का और आम लोगों का साथ ही नहीं दिया। और यही कारण था कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति एक समय पर आकर असफल हो गई। अगर देख लें अलग अलग स्थानों पर 1857 जैसी बड़ी क्रांति में कौन साथ दे रहा था और कहां से कौन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो दिल्ली से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर सेकंड, जो कि लास्ट मुगल बादशाह भी रहे हैं। इसके बाद में लखनऊ से लड़ रही थी बेगम हजरत महल, जो कि अपने बेटे बिजरिस कादिर को राजा बना देती हैं और खुद लखनऊ की ओर से लड़ती हैं अंग्रेजों के खिलाफ। कानपुर से नाना साहिब लड़ रहे थे, बरेली से खान बहादुर खान, तो झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से आपके मौलवी लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह। तो ये सिर्फ इतने ही इलाकों में फैला हुआ था और इनको रोकने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे जो कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को रोकते हैं। बहादुर शाह जफर को जॉन निकोलसन रोकते हैं, वहीं झांसी की रानी को जनरल हीरो जो होते हैं वो उसको स्टॉप करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के इतने बड़े हिस्से में होते हुए, इतना बड़ा भारत होते हुए, अखंड भारत होते हुए, भारत के मेनली मिड वाले रीजन में ही 1857 से बड़ी क्रांति का आगाज होता है। यानी जैसे सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, मद्रास, कोई भी 1857 से बड़ी क्रांति का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। अगर बात करें 1857 जैसी क्रांति के रिजल्ट क्या निकला, क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति होने के बाद में सबसे पहला रिजल्ट यही था कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था इंडियंस का, इसको इंक्रीज करने में मदद मिली। पहली बार इंडियंस को इस बात का एहसास हुआ कि अंग्रेज, जो कि उनकी नज़रों में अविजयी थे, कि उनको लगता था कि अंग्रेजों को कभी जीता नहीं जा सकता है, तो उनको पहली बार इस चीज़ का एहसास हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम एक संगठित तरीके से एक ग्रुपिंग में अगर रेवोल्यूशन करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं, तो भविष्य में हमें आज़ादी मिल सकती है। इसके बाद में पॉलिटिकल अवेकिंग, राजनीतिक जागृति उनको दी गई। पहली बार लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगा, लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर हम लोगों एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करें तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है, हम आज़ाद हो सकते हैं, हमें टैक्स से रिलीफ मिल सकता है। बहुत बहुत से ऐसे कारण थे। नेक्स्ट आपका इंस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन संगठन की प्रेरणा मिली। पहली बार इतने बड़े देश में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संगठन में लोग बटे हुए थे, पर पहली बार इतनी बड़ी क्रांति में सब हिंदू हो मुस्लिम हो सभी ने एक साथ मिलकर साथ दिया। और यही कारण था कि एक संगठन का जो अभाव दिखा करता था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस संगठन की भावना का जो लैकिंग पॉइंट था उसको खत्म किया गया। इसके बाद में एकता की प्रेरणा, इंस्पिरेशन ऑफ यूनिटी, मुस्लिम हो, जैन मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी वर्ण जाति से रिलेटेड हो, सभी ने एक साथ 1857 जैसी बड़ी क्रांति में हिस्सा लिया। चाहे राजे महाराजे हों, चाहे आम जनता हो, सभी ने जहाँ तक हो सके, छोटे महाराजा राजाओं ने, बड़े राजा जो महाराजा थे उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, पर मैक्सिमम लोगों ने साथ दिया। तो ये भी एक यूनिटी की भावना हो सकती है। इसके बाद न्यू विजन फॉर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहली
नई दृष्टि, एक तरीके से न्यू विजन देखा गया कि हाँ, कि भारत में हम ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा भी सकते हैं। ठीक है भाई, यही कारण था कि इतनी बड़ी क्रांति विफल तो हो गई, पर बहुत बड़ा रिजल्ट और बहुत बड़ा एक तरीके से लीडरशिप देखी गई लोगों के अंदर। इसके बाद में एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी 1857 जैसी बड़ी क्रांति ने कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1773 में भारत में आती है और भारत के अंदर अपना रूल इस्टेब्लिश करती है, और इसके बाद में 1857 तक ये रूल करते हैं। 1857 में जैसे लड़ाई होती है तो इसके बाद में ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल है, इसको खत्म करते हुए भारत के अंदर एक नया रूल स्टार्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन रूल, यानी राजा या रानी का शासन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जो आपकी गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, इसको खत्म कर दिया गया और भारत में एक नई पोस्ट बनाई गई। उस नई पोस्ट का नाम था वाइस राय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम था उसका, वाइस राय ऑफ इंडिया। वाइस राय ऑफ इंडिया नई पोस्ट बनाई गई, और इस नई पोस्ट के साथ में एक नई पोस्ट, एक पोस्ट और ऐड की गई, SOS, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम भारत सचिव के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में 1857 जैसी बड़ी क्रांति असफल क्यों हुई? सबसे पहला पॉइंट है आपका नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन द रिबेलियन, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ हिस्सा नहीं लिया, और यही कारण था जिसमें तालुकेदार, जमींदार, महाजन, व्यापारी, राजे, महाराजे, जिसमें आपके कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। और यही कारण था कि भारत में जो लीडर लोग थे, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने 1857 जैसी बड़ी क्रांति का हिस्सा ही नहीं बने, और ये लैकिंग पॉइंट था यूनिटी का। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजीज, यानी संगठित विचारधारा का अभाव। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी, एकदम क्लियर मोटिव नहीं पता था उन लोगों को, और कोई लीड करने वाला भी नहीं था। यही कारण था कि अलग अलग समस्याओं के कारण लोग अपने अपनी समस्या के कारण 1857 जैसे बड़ी क्रांति का हिस्सा बन गए, और यही जो लैकिंग ऑफ यूनिटी है, एकता का जो अभाव है, यही कारण था कि 1857 जैसे बड़ी क्रांति सफल नहीं हो सकी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डोंट वेट फॉर अ फिक्स टाइम, निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं करना। 1857 जैसी बड़ी क्रांति जिसकी डेट 31 मई 1857 फिक्स की गई थी, पर ये क्रांति जो है समय से ही पहले, यानी 10 मई 1857 को ही चालू हो गई थी। 10 मई 1857 को चालू होने का कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिए जाना, इसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सिपाहियों के हथियारों को छीन उनको जेल में बंद किए जाना, जिस कारण से क्रांति समय से पहले ही भड़क उठी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डू नॉट सपोर्ट नेटिव किंग्स, देसी राजाओं और महाराजाओं ने साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता करी। इसमें पटियाला, जींद, अफगानिस्तान, नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक आपके रिलीफ भी दिया, जिस कारण से भारतीयों को मनोबल टूटा और जो अंग्रेज थे उनको मजबूती मिली। इसके बाद में रिजोर्ट ऑफ कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की भावना को बहुत ज़्यादा उभारा, और यही कारण था कि सिख रेजिमेंट मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया, वहीं मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे उनको ये महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में अगर फिर से सत्ता आ गई तो हिंदुओं और सिखों को फिर से अत्याचार किया जाएगा, जिस कारण से संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम का झूठा फरमान अंग्रेजों की ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लड़ाई में अगर जीत मिलती है तो प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा, प्रत्येक सिख को मार दिया जाएगा, जिस कारण से सिखों ने भी 1857 से बड़ी क्रांति का हिस्सा होने से मना कर दिया, और यहाँ पे अंग्रेजों को फायदा मिला। इसके अलावा देश के निश्चित हिस्सों तक ना फैलना। 1857 जैसी बड़ी क्रांति जो कि पूरा का पूरा संपूर्ण दक्षिण भारत, पूरा का पूरा दक्षिण भारत, पंजाब का अधिकांश हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा, गुजरात, नॉर्थ आपका, पूर्वी और पश्चिमी भाग आपका, ये 1857 से बड़ी क्रांति का हिस्सा ही नहीं बने। इसमें मद्रास रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट तो अंग्रेजों की ओर से ही लड़ रहे थे। इसके बाद में आधुनिक शस्त्रों का अभाव। अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया, वहीं जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके हाथों में तलवार, भाले सिर्फ यही थे, और जिस कारण से वो लड़ाई लड़ रहे थे तो कहाँ तोप और बड़ी बड़ी बंदूकों के सामने तलवार और भाले लेके भारतीय क्रांतिकारी टिक पाते। यही कारण था कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति हार गई। नेक्स्ट है आपका सहायक साधनों का अभाव। जो ब्रिटिशर थे इनके पास में पूरा का पूरा डोमिनेट था। जैसे रेलवे की बात कर लें, या फिर हम पोस्ट की बात कर लें, डाक की बात कर लें, आपका परिवहन की बात कर लें, संचार की बात कर लें, कम्युनिकेशन की बात कर लें, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट थे सभी के सभी पर अंग्रेजों का अधिकार था, और क्रांतिकारी जो थे वो अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्द भेजने में बहुत ज़्यादा असफल हो रहे थे, और इसी असफलता के कारण 1857 जैसी बड़ी क्रांति को अंग्रेजों ने एक एक करके
दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से झांसी, ऐसे करके दबाते चले गए, क्योंकि जब तक मैसेज सर्कुलेट होता था तब तक अंग्रेज वहां पहुंचकर क्रांति को दबा दिया करते थे। इसके बाद में सैनिक संख्या में अंतर, एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से और सैनिकों को बुलवा लिया गया था। कहा जाता है कि 96,000 सैनिकों को और बाहर से बुलवाया गया था। इसके अतिरिक्त देशी रियासतें जो थी, उन्होंने सैनिकों से अंग्रेजों का सहयोग मिला, अंग्रेजों को सहयोग दिया देशी रियासतों ने भी, और जो 1857 के जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, उनका साथ नहीं दिया। और इसके अलावा ब्रिटिश जो सेना थी, उनके पास में वेल ऑर्गेनाइज इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, आधुनिक शस्त्र थे, जिस कारण से देशी जो सोल्जर्स थे उनके खिलाफ लड़ने में उनको बहुत आसानी हुई, और यही कारण था कि इस क्रांति को दबाने में उन लोगों को सहायता मिली। देखिए, ये था 1857 का फर्स्ट रेवोल्यूशन या फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन या फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई या सिपाही म्यूटिनी। तो आपके एग्जाम में अगर 1857 जैसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत।